हेलो दोस्तों, आज हम अंतर्गत कोण और एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण के बारे में पढ़ेंगे और एक ही चाप पर अंतर्गत कोण कैसे होता है। आज हम इन 3 टॉपिकों पर बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं अंतर्गत कोण क्या होता है। अंतर्गत कोण अंतर्गत कोण जिसको इंग्लिश में इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। तो पहला क्या है? अंतर्गत कोण जिसको इंग्लिश में इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है। कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो तथा उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? अंतर्गत कोण कहते हैं। कोण क्या होता है? अंतर्गत कोण जिसको इंग्लिश में इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। यदि कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो तथा उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। अर्थात उस कोण का शीर्ष जो होता है वो वृत्त के एक बिंदु में होता है और उस कोण की भुजाएं जो होती हैं वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। तो चलिए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए चित्र है, चित्र में देखिए चित्र है। तो इसमें क्या कहा है? कोई भी कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो तो उस कोण का शीर्ष, देखिए उस कोण का, देखिए यक्स डिग्री है, ये भी यक्स डिग्री है। तो उस कोण का शीर्ष क्या होता है? उस कोण का शीर्ष एक बिंदु है, ठीक। उस कोण का शीर्ष एक बिंदु पर है, ठीक। उस कोण की भुजाएं वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, ठीक। देखिए उसकी दो भुजाएं हैं, ठीक। उस वृत्त के शीर्ष का एक बिंदु है, उस वृत्त का एक बिंदु हो, ठीक। उस कोण का शीर्ष जो है वृत्त का एक बिंदु है और उस कोण की भुजाएं हैं वो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही हैं। इसमें भी देखिए उस कोण का जो शीर्ष है वो एक बिंदु है, ठीक, एक बिंदु है
और इसकी दो भुजाएं जो हैं वो वृत्त के दो बिंदुओं पर काट रही हैं। जो इसकी भुजाएं हैं दोनों, वो वृत्त के दो बिंदुओं को काट रही है। तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? अंतर्गत कोण कहते हैं। चलिए अब समझते हैं, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व वृत्त के शेष भागों पर अंतरित कोण क्या होता है। तो इसमें दूसरा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण उसी चाप द्वारा उसी चाप द्वारा वृत्त की, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित स्थित किसी बिंदु पर अंतरित, किस बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है, दो गुना दो गुना होता है। इसमें दूसरा हेडिंग क्या है? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको चाप के बारे में, केंद्र के बारे में, ठीक, इन सब के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं, इस थ्योरी को समझते हैं। एक वृत्त बनाते हैं, ये क्या है? वृत्त में एक केंद्र है, ठीक। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक। तो चाप मान लेते हैं, ये चाप है, यहां से यहां ये चाप है, ठीक है। यहां से यहां तक ये चाप है। तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण, देखिए ये केंद्र है, केंद्र पे जो कोण बन रहा है, केंद्र पे जो कोण बन रहा है, वृत्त के शेष भागों में किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है। और इसी चाप द्वारा वृत्त का किसी भागों में, मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए यहां पर, या फिर यहां पर, या फिर यहां पर, कहीं पर भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भागों में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है। अर्थात मान लीजिए अगर ये 50 डिग्री है, तो ये जो केंद्र पर बनेगा ये कितना होगा? 100 डिग्री बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखिए एक चाप है, यहां से यहां चाप है, ठीक। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण जो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ 100 डिग्री हो रहा है, उसी चाप द्वारा, देखिए उसी चाप से वृत्त के शेष भागों में, देखो वृत्त के दूसरे भागों में जो कोण बना है, वृत्त के शेष भागों में जो कोण बना है, उस कोण का दो गुना होता है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा, इसका दो गुना इस कहाँ पर बनता है? इस केंद्र पे बनता है, ठीक है। तो चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या है?
एक ही तीसरा क्या है, एक ही चाप पर अंतर्गत कोण। तो एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, अर्थात एक ही चाप पर खींचा गया कोण समान होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक, वृत्त है, ये क्या है, केंद्र है। एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, ठीक, केंद्र है। तो एक ही चाप के अंतर्गत मान लीजिए ये चाप है, ठीक, यहाँ भी ए बी ये था, ए बी एक्स, ये भी ए बी एक्स, ये क्या है, चाप है। तो एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसी चाप पर ये कोण बना है और इसी चाप पर ये कोण बना है, ठीक। एक ही चाप पर देखिए, इसको मान लीजिए ए सी बी और ए डी बी, ठीक। तो एक ही चाप देखिए ए एक्स बी, ये क्या है, चाप है। एक ही चाप पे देखिए एक कोण बना है ए सी बी और इसी चाप पे कोण बना है ए डी बी। तो ये क्या होते हैं, एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, अर्थात कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी, ठीक। तो एक ही चाप के अंतर्गत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही चाप पे कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।